अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है वाहिद हाशमी और आज पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच, जिसमें नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन्स बनाए, ऑल आउट हुए। पाकिस्तान टॉस जीता था, अपने बॉलिंग ली थी और नीदरलैंड को एक अच्छे ट्रैक के ऊपर 147 पर रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन वो एक वक्त पे बहुत ज़्यादा क्रूज अलॉन्ग करते हुए जा रहे थे और पाकिस्तान ने आखिरी की 6 विकेटें तकरीबन 20 रन्स पे ली हैं, जिसमें डिबैकल का स्टार्ट साइम अयूब से भी हुआ कि साइम अयूब ने आकर 2 विकेटें निकाल दी और फिर उसके बाद एक डिबैकल बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो गया। ये याद रहे कि साइम अयूब पाकिस्तान के एक स्ट्राइक बॉलर हैं जिनको 17वें ओवर में लाया गया। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहला मैच है, गुड इनफ है कि पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप वर्ल्ड कप से पहले सारी चीज़ें करते हो। ऑब्वियसली आप ट्रैक को टेस्ट करते हो, सारी अपनी जगह है, और वर्ल्ड कप पे आप अपने ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स के साथ जाते हो। साइम अयूब स्टार्ट में आके आपको विकेट दिलाने वाले बॉलर हैं, उनको शादाब की भी बात लाया गया। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। फिर जब बैटिंग की बारी आई, स्टार्ट में पाकिस्तान जो पहले पे नकात कहा करते थे कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से पावर प्ले यूटिलाइज नहीं करता, तो हमने पावर प्ले बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। 10 के रेट के ऊपर से आ रहे थे, साइम अयूब बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली मारने में ही आउट हुए। साहबजादा फरहान बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे, पर सलमान अली आगा ने भी एक छोटा सा एक कैमियो खेला, लेकिन अच्छा कैमियो खेला। ही शुड हैव स्टक अराउंड फॉर लॉन्ग, लेकिन ऑब्वियसली ये उनका पहला अभी फेलियर है इन रिसेंट टाइम्स। ही हैज़ बीन प्लेइंग गुड, सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन फिर उसके बाद बाबर आजम आए। बाबर आजम ने ऑब्वियसली फिर से एक इनिंग खेली जिसके सर और पैर नहीं थे, और फिर जब नज़र आ रहा था, लग रहा था कि वो एंकर करेंगे रोल को, तो बाबर आजम ने वहीं पर अपनी विकेट क्रीज से निकल के एक नीडलेस शॉट खेला। याद रहे कि बाबर आजम इसी तरीके के शॉट पे पहले भी 2019 से आउट होते हुए जा रहे हैं, और बाबर आजम ऑब्वियसली डजंट सीम टू बी लर्निंग द ट्रिक ऑफ द ट्रेड। और देखिए, बाबर आजम ने बड़ा ज़बरदस्त उरूज देखा, पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया, बट एट द वेरी सेम टाइम इस वक्त पाकिस्तान इज़ मच बिगर देन बाबर आजम और द शादाब खान। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान को इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड दिस वर्ल्ड कप इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। इट वॉज ऑलमोस्ट a match that was lost. It was a low scoring match, और फिर फ़हीम अशरफ ने आकर आपको रेस्क्यू किया। लास्ट 2 ओवर्स में 29 रहते थे, फ़हीम अशरफ ने जिस तरीके से बनाया, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। हैट्स ऑफ टू फ़हीम अशरफ। राणा साहब, छा गए आप। लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, इस डगर पर हम आए क्यों? एक वक्त हम क्रूज अलॉन्ग कर रहे थे, तो क्रूज अलॉन्ग कर रहे थे, 10 के रेट से ऊपर से जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान रेट बेहतर करने के लिए ये टारगेट तकरीबन 13-14 ओवर में चेस कर लेगा। फिर आए बाबर आजम। बाबर आजम ने पूरी इनिंग्स को रोक के रख दिया, सिंगल डबल उनसे नहीं हो रहे थे, 100 के स्ट्राइक रेट से कम वो खेलते हुए जा रहे थे। और फिर उसके बाद जब लगा कि अब उनको टीम की जरूरत, उन्हें क्रीज से निकलकर एक्स्ट्रा कवर पे कैच दे दिया। बाहर निकलती बॉल को इसी तरीके से वो यादव पे भी आउट हुए हैं 2019। दैट्स समथिंग दैट ही ऑलवेज फॉल्स आउट ऑन। वो स्पिनर्स को अभी तक खेलना नहीं सीखे, उनके चंद शॉट्स है वो ग्लोरियस खेलते हैं, उन पे उनको पकड़ लो, तीसरा शॉट उनके पास है नहीं, जिसकी वजह से बाबर आजम जो है वो फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, और बिग बैश में भी उनका फेलियर गया, और 2 डाउन पे फ़खर जमान की जगह पर वो खेल रहे हैं। ख्वाजा नाफे भी बाहर बैठे हुए हैं। आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन 2 डाउन पे बाबर आजम है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एंकर करेंगे, लेकिन बाबर आजम रना बॉल भी नहीं खेल पा रहे, सिंगल डबल उनसे नहीं हो रहे, स्पिन को मिटिगेट कर नहीं पा रहे। तो 2 डाउन पे वो किस वजह से खेल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो टीम को पूछना चाहिए। शादाब खान जिस स्पॉट पर आ रहे हैं उस पर मोहम्मद नवाज आया करते थे। मोहम्मद नवाज सेटल हो चुके थे, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आपको, जो अफगानिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ भी हुई, वहाँ पर भी मैचेस जितवाए। मोहम्मद नवाज ने आपको एशिया कप में भी अच्छी इनिंग्स के साथ एट विल सिक्सेस मार के जितवाया। मोहम्मद नवाज अभी बिल्कुल पहली बॉल से पेसर्स को भी छक्के मारने लगे थे, लेकिन अब शादाब खान उनकी स्पॉट पर आ रहे हैं। शादाब खान बॉलिंग भी अबरार से पहले कराने आ रहे हैं, साइम अयूब से पहले कराने आ रहे हैं, आपके स्ट्राइक बॉलर से, और आपको लग रहा है कि सिर्फ 6.5 के रेट से तो पटा है, लेकिन विकेटलेस एक स्पिनर जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उनकी सक्सेस देखकर हमें बहुत जल्दी ये नहीं भूल जाना चाहिए कि शादाब खान जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उस मैच में थे जो पाकिस्तान हारा था, वहाँ पर भी वो इनिंग्स को नहीं सील थ्रू कर पाए थे। तो शादाब खान किस मेरिट से पाकिस्तानी टीम में दोबारा एज वाइस कैप्टन मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर अब वो आ गए, हमें उन्हें बैक करना है ज़बरदस्त, लेकिन ही and Salman Ali Agha needs to understand कि पाकिस्तानी टीम is much bigger than any individual। अगर बाबर आजम with all the things in his credit ज़बरदस्त प्लेयर थे, लेकिन अब हर उरूज को जवाल होता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायर होकर साइड पे हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि अभिषेक मौजूद थे, उन्होंने देखा कि मिडिल ऑर्डर में दूसरे प्लेयर्स मौजूद थे, तो उनका टाइम था। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिनके पास रिलीज शॉट्स मौजूद हैं, उन्हें लगा कि मॉडर्न तकाज़ों में अब उनकी जगह नहीं बनती, बाबर आजम के पास तो रिलीज शॉट्स भी नहीं है, बाबर आजम कैन नॉट हिट अ 6 एट वेल, तो बाबर आजम किस बुनियाद पे दूसरों के लिए जगह नहीं बना रहे? और अगर खुद टीम में है तो किस बुनियाद पे? वो पहली बॉल पे मार नहीं पा रहे, सिंगल डबल एट वेल कर नहीं पा रहे, स्पिनर्स पे वही उनकी फिक्स टेक्निक है, तो हम किस वजह से उनको कैरी ऑन कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर अच्छा प्लेयर हो, अच्छे तरीके से अपनी प्लेस को जस्टिफाई कर रहा है, ज़रूर खिलाना चाहिए। बाबर आजम की जगह समझ में नहीं आ रही। शादाब खान स्पिन में पहले आ रहे हैं, उस स्पॉट पे जब प्रेशर बना हुआ होता है, आपको आकर अबरार के थ्रू, साइम के थ्रू आप विकेट्स ले सकते हो। शादाब खान उनसे ऊपर बॉलिंग कराने आ रहे हैं। नवाज आपके पास एट विल छक्का मारने वाला है। फ़हीम अशरफ ने आज दिखाया कि वो बैटिंग कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इन दोनों से पहले आ रहे हैं
शादाब खान। नवाज पूरे तरीके से अनसेटल हो चुके हैं, वो अब एक नए स्पॉट पर नए तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल अनसेटल्ड है। ये वही बंदा है जो एटविल आके चक्के मार रहा था, जिसने आपको एशिया कप में भी बेहतरीन तरीके से चक्के मार के दिखाया, जिसने आपको उससे पहले एक ट्रायंगुलर सीरीज में भी मैच जितवा कर दिखाया। क्योंकि एटविल चक्के मारना प्लेयर बन चुका है, लेकिन अब वो बिल्कुल तरीके से अनसेटल हो चुका है। क्यों? क्योंकि शादाब खान उनसे ऊपर आ रहे हैं। तो बाबर आजम और शादाब खान दो बड़े सवालिया निशान है पाकिस्तानी टीम पे। गोइंग फॉरवर्ड वी रियली नीड टू थिंक अबाउट कि व्हाट वी नीड टू डू, और उनको अपनी प्लेस कैसे जस्टिफाई करनी है, उन्हें किस तरीके से पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर खेलना है। ये एक पॉजिटिव रिमार्क है कि पॉइंट आउट किया जा सके कि कहाँ से इट इज़ मेकिंग ऑल द डिफरेंस। उस्मान खान इनसाइड एज हुए, बोल्ड हुए, अनलकी, तो ऑब्वियसली बनता नहीं है कुछ कहना। ही ट्राइड, मतलब इनसाइड एज पे बोल्ड हुआ है, ये किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है। 99 के वर्ल्ड कप फाइनल में सईद अनवर भी इनसाइड एज पे आउट हुए थे, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एज ग्रेट अ प्लेयर एज सईद अनवर भी ऐसे आउट हो सकते हैं, तो उस्मान खान भी हो सकता है। तो अब इट्स टू सून टू से एनीथिंग अबाउट हिम, लेकिन 2 डाउन, क्रूशल स्पॉट, वाइस फ़खर जमान आउट, वाइस बाबर आजम इन, बिग क्वेश्चन मार्क। शादाब खान एक सेटल्ड मोहम्मद नवाज की जगह पर ऊपर खेलने आ रहे हैं, जिसकी वजह से नवाज भी अनसेटल हो रहे हैं। हाउ इज़ ही कॉम्प्लीमेंटिंग द इंटायर कॉम्बिनेशन? अगर उनके बाहर होने से फ़हीम अशरफ भी ऊपर आ सकते हैं, और एट द वेरी सेम टाइम एक नसीम शाह की भी जगह बन जाती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह के बीच में किसे खेलना चाहिए इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। येस, श्रीलंका है, बट एट द वेरी सेम टाइम नसीम इन ओवरकास्ट कंडीशन में अंदर बॉल लाएंगे। रिमेंबर, फरवरी इज सपोज टू बी श्रीलंका का ड्राई मंथ, लेकिन इस बार फरवरी इतना ड्राई नहीं है। ओवरकास्ट कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड। नसीम शाह स्विंग्स द बॉल, सलमान मिर्जा बॉल्स सीम्स एंड कट्स द बॉल। तो इन दोनों में कौन बेटर चॉइस होना चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया? 3 क्वेश्चंस दैट पाकिस्तानी टीम नीड टू वंडर। आज का मैच ऑलमोस्ट लॉस था, हेड्स ऑफ राना साहब, लेकिन इन 3 चीज़ों पर अगर हम वंडर करेंगे, इनके ऊपर हम लोग एक्ट अपॉन करेंगे, तो क्योंकि मिडिल ऑफ द इनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर एंड शादाब आर बोथ इन द मिडिल ऑफ इनिंग्स, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा चल रहा है। शादाब ने तो हमें मैचेस इस पोजीशन पे हरवाए भी हैं। तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज बिगर देन ऑल ऑफ देम, नथिंग अगेंस्ट दोस टू। स्पिन में साइम अयूब आकर आपको विकेट लेके देते हैं, शादाब खान उनसे ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं। साइम अयूब इज द नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, लेकिन शादाब उनसे पहले आ रहे हैं। अबरार मिस्ट्री है, लोग रीड नहीं कर पा रहे, लेकिन शादाब खान उनसे ऊपर आके बॉलिंग कर रहे हैं। बिग क्वेश्चन मार्क पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के टाइम पे। हम लोग प्लीज़, वी कांट लूज इट, वी हैव टू विन दिस। ये सवालिया निशान है, इनके बारे में सोचना है। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप अच्छा होगा। पहला मैच था, लर्निंग्स हुई, लेकिन प्लीज़ हर वक्त रिजवान की तरह विन या लर्न पे नहीं पढ़ना, विन पे भी जाना है। दिस इज़ वाहिद हाशमी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।